हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है ड्रामेटिकल नाइट ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। क्या हो जब दो टूटे हुए और ठुकराए हुए दिल एक दूसरे से मिलते हैं। वैसे तो हम अक्सर सुना करते हैं ना कि एक्स की शादी में दुखी होने की जगह उसकी पार्टी में जाओ और बिरयानी खाओ। तो इस मूवी में हम एक ऐसे ही कैरेक्टर को देखेंगे जिसका नाम है हुन। आज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी है और वो पार्टी में जाकर जी भर कर खाता और ड्रिंक करता है। वहीं पे उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है शीहो, जिसके साथ उसकी खाने को लेकर लड़ाई हो जाती है। दरअसल हुन की एक्स गर्लफ्रेंड जू यान और शीहो का एक्स बॉयफ्रेंड जुन सोक आज इन्हीं दोनों की शादी थी। तो गम भुलाने के लिए शीहो को भी जी भर कर खाना था, पर हुन था कि उसके फेवरेट डिश का लास्ट पीस भी खा गया जो अक्सर जुन सोक उसे खिलाया करता था। तो हुन उसे अपना कार्ड देता है और बोलता है कि वो मरे नहीं, वो कल उससे आकर मिले, वो उसे जी भर कर उसका फेवरेट खाना खिलाएगा और वहां से जाने लगता है। पर चूंकि वो काफ़ी नशे में था तो शीहो खुद उसके लिए ड्राइव करती है और कहती है कि ड्रिंक एंड ड्राइव अच्छी बात नहीं है और लेकर आती है एक बार में जहां हुन और ड्रिंक करता है। अभी उसे शीहो की आइडेंटिटी नहीं पता है और ना ही वो उसका नाम जानता है। उसके बाद दोनों हुन के घर आते हैं और यहाँ भी हुन ड्रिंक पे ड्रिंक किए जाता है। पर देखने वाली बात ये थी कि शीहो खुद तो ड्रिंक नहीं करती पर हुन को ड्रिंक कराई जा रही थी, जैसे कि उसका कोई और प्लान हो। तभी बाहर हुन का दोस्त डॉक्रे आ जाता है, पर हुन उसे बाहर ही रोक लेता है और बोलता है कि अंदर उसकी माँ आई हुई है और वो यानी डॉक्रे अल्कोहल सा स्मेल कर रहा है, इसीलिए वो अंदर ना जाए। पर डॉक्रे भी समझ जाता है कि अंदर कौन वाली मम्मी है और वो अंदर जाने की जिद करता है कि उसे आंटी जी के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है। पर हुन किसी तरह उसे मार पीट के वहां से भगाना चाहता है। वहीं अंदर शीहो पता नहीं कौन से पर ढेर सारे रंग बिरंगे पिल्स खा लेती है, जिसे खाने के बाद उसे कुछ नशा सा होने लगता है। और जब हुन अंदर आता है तो दोनों नशे की हालत में ही एक दूसरे के क्लोज आते हैं। रात जब उनको होश आता है तो वो जमीन पे शीहो को पड़ा पाता है और उसके बगल में वही ढेर सारी रंग बिरंगी पिल्स देखता है तो घबरा कर एम्बुलेंस को कॉल करता है। पर अब उससे शीहो का नाम, उन दोनों का रिलेशन, ये सब पूछा जाता है। लेकिन हुन को तो उसका नाम भी नहीं पता था। तो मेडिकल वर्कर पुलिस को बुलाने की बात करता है क्योंकि उसके घर से एक अनजान लड़की की बॉडी मिली थी जो हो सकता है कि सुसाइड करने की कोशिश कर रही हो, जिससे हुन डर जाता है कि पुलिस आएगी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके घर की तलाशी भी लेगी। और उसके घर में तो वो सारे सबूत हैं जो चीख चीख कर ये बोल रहे हैं कि रात वो दोनों एक साथ थे। और चूंकि उससे उस लड़की का नाम भी नहीं पता तो पुलिस को लगेगा कि वो लड़की को बहला फुसला कर घर ले आया और उसका फायदा उठाया और इसीलिए लड़की ने जान देने की कोशिश की, जिसके बाद तो उसे जेल हो जाएगी और जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो वो डॉक्टर से बताता है कि वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड है। नाम तो खैर उसे अभी भी नहीं पता था, लेकिन एक अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह वो डॉक्टर को सारी बात बताता है कि उसने ढेर सारी रंग बिरंगी पिल्स खाई थी, 2 बोतल पानी पिया था। और डॉक्टर बताता है कि शीहो ने ढेर सारी अलग अलग पिल्स को स्लीपिंग पिल्स के साथ मिलाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। जो सुनकर हुन को तो एक पल को लगता है कि शीहो मर ही गई, पर डॉक्टर उसे संभालता है और बोलता है कि वो चिंता ना करे। शीहो ने इतना सारा खाना ठूंस लिया था कि जिस वजह से पिल्स का असर धीरे हुआ और अब वो लोग उससे उल्टियां करवा रहे हैं ताकि पिल्स बाहर आ जाए और नेक्स्ट डे वो उसे घर ले जा सकता है। तो नेक्स्ट डे हुन शीहो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है ताकि मैडम को कुछ खिला पिला के दवाइयाँ दे सके और पूछता है कि आखिर वो कौन है और पूरी दुनिया में उसी का घर मिला सुसाइड करने के लिए, जिस पे शीहो उसे अपना नाम बताती है और ये भी कि वो उसकी एक्स यानी जू यान की बेस्ट फ्रेंड और उसके हस्बैंड यानी जुन सोक की एक्स गर्लफ्रेंड है और उसने उसका घर ही सुसाइड करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि इससे जुन सोक को कंफर्म पता चल जाएगा कि वो उसके गम में मर गई। ओवरऑल वो अटेंशन गेन करना चाहती थी। पर हुन पूछता है कि क्या वो पागल है, क्या उसे पता भी है कि रात दोनों के बीच क्या हुआ था, जिस पे शीहो बोलती है कि हाँ बिल्कुल पता है और इसमें उसे कुछ गलत भी नहीं लगता। जब दोनों के एक्स उन दोनों को छोड़कर आपस में शादी कर सकते हैं तो उन लोगों के बीच में भी कुछ तो हो ही सकता है। पर हुन उसे पागल बोलता है और दिव्य ज्ञान देता है कि आत्महत्या किसी समस्या का निदान नहीं है, जिसे जाना था वो तो जा चुका। अब अपनी लाइफ ऐसे जियो कि जाने वाले को भी लगे कि उसने क्या छोड़ा है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसे मरने के झटके आते हैं तो वो कहीं विदेश में जाकर मरे, वहां जहां उसे कोई ना जानता हो, और वहां से चला जाता है।
हुन एक चैरिटी फाउंडेशन स्कूल के स्पेशल स्टूडेंट का पीई टीचर है, यानी दिव्यांगों का, जो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जो अभी टेम्पररी है और जल्दी ही किसी तरह अपनी जॉब परमानेंट कराने की स्ट्रगल कर रहा है। उसके साथ ही उसका दोस्त डॉक रे भी उसी स्कूल में पढ़ाता है और वो भी टेम्पररी है। डॉक रे हुन से बार बार उस रात के बारे में उससे पूछता है कि उसके साथ कौन था, पर हुन उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं शीहो एक शेफ है और अपने काम में अच्छा कर रही है। जब से उसकी मॉम को ये पता चला है कि उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, तब से वो उसे ब्लाइंड डेट पे जाने को फोर्स कर रही हैं। एक दिन डॉक रे उनको बताता है कि जल्दी ही उनके स्कूल के सभी टेम्पररी टीचर्स की फाउंडेशन की प्रेसिडेंट मिस किम के साथ मीटिंग होने वाली है और सभी उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वही है जो उनकी हेल्प कर सकती है जॉब को परमानेंट कराने में। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी को मिस किम के साथ डिनर करते देखते हैं, जिनके साथ स्कूल के बाकी टीचर्स भी थे। सभी अपनी तरफ से उनकी चापलूसी में लगे थे, पर हुन का इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि वो अपनी जॉब परमानेंट ज़रूर कराना चाहता है, पर इस तरीके से नहीं। पर वो इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन मिस किम ज़रूर उसकी पर्सनैलिटी से उसमें इंटरेस्टेड होती हैं। वहीं शीहो को देखते हैं, जिसे जुन सोक बार बार मैसेज एंड कॉल्स कर रहा था, तो लास्ट में परेशान होकर वो उससे मिलने चली जाती है, जो नशे में था, और उसे बताता है कि वो आज भी उसे मिस करता है। वो ये शादी नहीं करने वाला था, लेकिन हॉस्पिटल और उसकी माँ के प्रेशर के चलते उसे ये शादी करनी पड़ी, वरना वो उसके साथ खुश था और आज भी उसे प्यार करता है। दरअसल जुन सॉक एक डॉक्टर है और जिस हॉस्पिटल में काम करता है वो उसकी वाइफ यानी जू यान के डैड की है, लेकिन बावजूद इसके कि अब वो मैरिड है, वो शी हो से उसके साथ रिलेशन में रहने को बोलता है, जिस वजह से शी हो उसे गुस्सा करती है और आगे कभी भी उसे कॉल और मैसेज करने से भी मना करती है। वापस जाते टाइम उसे रास्ते में हुन मिलता है, जो उसे देखते ही भागने लगता है कि जाने अब ये क्या करेगी। डर तो सभी को लगता है ना, पर शीहो उसे रोकती है और भागने से मना करती है, कहती है कि वो इतनी भी डरावनी नहीं है और उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लाती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। यहाँ दोनों साथ डिनर करते हैं और वापस जाते टाइम दोनों अपने अपने एक्स के बारे में बातें करते हैं और हुन फिर से उसे समझाता है कि किसी के चले जाने से लाइफ रुकती नहीं है, बल्कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, लाइफ को खुल के जीना चाहिए। ये रिवेंज में कुछ भी नहीं रखा, मर के क्या वो अपने एक्स को गिल्टी फील करा लेगी। पर शीहो जुन सोक को सच में बहुत प्यार करती थी और ये बात हुन भी समझता है, लेकिन यहाँ फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड अगेन दोनों के बीच में एक मोमेंट क्रिएट होता है और दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आते हैं, पर इस बार शीहो के घर पे। और हुन शौक था कि वो फिर से दोबारा ऐसे कैसे कर सकता है, एंड आई वॉज लाइक अभी तो जो होना था वो तो हो ही गया। नेक्स्ट सीन में शीहो उनको बस स्टैंड तक छोड़ने जाती है। यहाँ दोनों आपस में एक डील करते हैं कि वो अब एक दूसरे से 10 बार और मिलेंगे। उस दौरान वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे उनके एक्स को भूलने में। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन इस डील से दोनों ही एक्साइटेड थे कि वो फिर से एक दूसरे से मिल पाएंगे। दोनों को नहीं पता था कि इसी बहाने दोनों एक दूसरे से इमोशनली क्लोज आ रहे हैं। उसके बाद से दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, पर पूरे टाइम उन्हें एक दूसरे से मिलने का इंतज़ार होता है। दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला चालू होता है। दोनों धीरे धीरे अपने एक्स को भूलकर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं। इस दौरान वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी होते हैं। एक दिन जू यान यानी शीहो की बेस्ट फ्रेंड और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड शीहो को उसके हस्बैंड यानी कि जुन सॉक के हॉस्पिटल के कैफेटेरिया की ओपनिंग पार्टी में कुक करने के लिए इनवाइट करती है। वो बोलती है कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है, जो भी हुआ वो उसके लिए सॉरी नहीं है और उसे भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सेपरेट रखना चाहिए। भले ही अब वो उसे नफरत करती हो, पर फिर भी उसे अपने दुश्मनों के सामने भी स्माइल करते रहना चाहिए। जिस जगह से उसे नफरत है उस जगह पे उसे ब्राइट स्माइल के साथ काम करना चाहिए, और वो उसे इन्वाइट इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी कुकिंग उसे पसंद है। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में इतना कुछ करने के बाद भी इतना ज्ञान देने के लिए भाई गट्स चाहिए। हैट्स ऑफ टू हर। वहीं हुन को डॉक्टर के साथ एक बार में देखते हैं, और भले ही वो शीहो को कितना भी मूव ऑन करने पे ज्ञान दे दे, पर अभी खुद ही जू यान से मूव ऑन नहीं कर पाया था। और यहाँ डॉक्टर उसे ज्ञान देता है कि उसे जू यान से मूव ऑन कर देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए, उसकी फोटोज डिलीट कर देनी चाहिए। और तभी हुन को शीहो की कॉल आती है और डॉक्टर समझ जाता है कि ये वही रात वाली लड़की है जिसे हुन ने अपनी माँ बताया था, और बोलता है कि यहाँ तो वो उसे मूव ऑन करने का ज्ञान दे रहा है, पर वो तो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका। पर हुन बोलता है कि शीहो के साथ उसका रिलेशन फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला है। और तभी डॉक रे को भी एक कॉल आती है और वो हुन से बोलता है कि अब से उसकी भी एक माँ है और वो उससे मिलने आई है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वेल मॉम से आप मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट सीन में हुन शीहो से मिलने जाता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि वो बार बार उससे अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। वहीं शीहो भी जू यान की बात को लेकर परेशान थी, लेकिन अब जब भी वो टेंस होती है वो हुन से मिलती है, उससे बात करती है। दोनों एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करते हैं।
हुन जब शीहो को जुन सॉक की बात करते सुनता है तो अब जेलस फील करता है, खास करके तब जब उसे पता चलता है कि शीहो की मॉम भी जुन सॉक को सन इन लॉ की तरह लाइक करती थी। ऊपर से शीहो उसे जू यान के ऑफर के बारे में बताती है, जिसपे हुन बोलता है कि जुन सॉक ने उसका दिल तोड़ा, उसे धोखा दिया, उसके बावजूद वो ये ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकती है। जिसपे शीहो उसे भी अपने साथ चलने को बोलती है और कहती है कि वो जुन सॉक को दिखाना चाहती है कि वो उससे मूव ऑन कर चुकी है, तो हुन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन पार्टी का होता है, जहाँ जू यान हुन से कैजुअली बात करती है। वही हुन बस जुन सॉक को कोसे जा रहा था। यहाँ पार्टी में जू यान शीहो को एक चेक देती है, जो उसकी आज की पेमेंट नहीं बल्कि वो पैसे थे जो कभी जुन सॉक ने उसे उधार लिए थे जब दोनों रिलेशन में थे, और आज जुन सॉक के बिहाफ वो उसे पे कर रही है। दरअसल जू यान एक फैमिली स्टार्ट करना चाहती थी, पर हुन अभी इसके लिए तैयार नहीं था। उसका करियर स्टेबल नहीं था और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो तैयार नहीं था, और इसीलिए जू यान ने जुन सॉक से शादी कर ली। और जुन सॉक भी अपना करियर और जू यान के प्रॉपर्टी को देखकर उससे शादी कर लेता है, यानी कि ये दोनों लोग ही सेल्फिश थे। यहाँ पार्टी में जुन सॉक नशे में बाकी फीमेल्स के साथ फ्लर्ट करता है, वही हुन जी भर कर खाता है। पता नहीं ये इतना खाता क्यों है। उसके बाद देखते हैं कि हुन और जुन सॉक में बहस होने लगती है। जुन सॉक उसकी इंसल्ट करता है, पर यहाँ बीच में शीहो आती है जो हुन की साइड लेती है, जो देखकर जुन सॉक को अच्छा नहीं लगता। वो जेलस फील करता है। यहाँ हुन और जुन सॉक के बीच में शीहो को लेकर कोल्ड वॉर सा छिड़ जाता है, और मुझे समझ नहीं आता कि हुन और शीहो जुन सॉक और जू यान का गुस्सा खाने पे क्यों निकालते हैं। कितना खाते हैं भाई। नेक्स्ट सीन में दोनों शीहो के घर आते हैं। आज दोनों के मिलने का लास्ट चांस था, जिस वजह से दोनों उदास थे। दोनों ही एक दूसरे को रोकना चाहते थे, पर किसी की हिम्मत ही नहीं होती, क्योंकि दोनों का रिलेशन डिफाइन नहीं था। हुन शीहो से बोलता है कि आगे से वो कभी भी सुसाइड करने का ना सोचे और अच्छे से अपनी लाइफ जिए। तभी डोर बेल रिंग होती है, और जब शीहो चेक करती है तो वो जुन सॉक होता है। जिसके बाद हुन उससे मिलने बाहर आता है, जिसे वहां देखकर जुन सॉक शॉक होता है और पूछता है कि क्या अब वो और शीहो एक साथ रहते हैं। जिस पे हुन बोलता है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, तो उसे शीहो से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए और इसलिए वो दोबारा वहां ना आए। पर जुन सॉक उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि वो एक यूजलेस इंसान है, इसीलिए जू यान ने भी उसे छोड़ दिया और अब शीहो भी उसे छोड़ देगी, और उस जैसे यूजलेस इंसान के साथ रहने से अच्छा वो उसके जैसे मैरिड इंसान के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह सकती है। यानी एक तरीके से शीहो की भी इंसल्ट करता है, और शीहो अंदर से ये सब कुछ सुन रही थी। लेकिन ये सब सुनकर हुन जुन सॉक से लड़ाई करता है, उसे मारता है, और जी भरकर लड़ने और मार पिटाई करने के बाद हुन जुन सॉक से बोलता है कि शीहो एक अच्छी लड़की है, पर उसने उसे धोखा दिया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग गया, जिस वजह से वो बहुत हर्ट हुई है। जिस पे जुन सॉक बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात वो उसे ना सिखाए, अगर वो खुद इतना रिस्पॉन्सिबल है तो अब शीहो के पास से ना भागे और उसके साथ रहे। और हुन उससे रिक्वेस्ट करता है कि आगे से वो शीहो से ना मिले, इससे वो और हर्ट होगी। उसके बाद वो अंदर जाता है, अपना कोट लेता है और वहाँ से जाने लगता है, और शीहो बोलती है कि वो उसे और जुन सॉक को लेकर कुछ गलत ना समझे। तो हुन बोलता है कि वो कुछ भी गलत नहीं समझ रहा, पर अब इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और वहाँ से चला जाता है। यानी वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी फीलिंग से दूर भाग रहा है। वहीं डॉक रे को मिस किम के साथ देखते हैं, और यही इनकी मॉम है, यानी कि दोनों रिलेशन में हैं। और तभी वहाँ पे हुन भी आता है, क्योंकि ये उसी का घर था। अब इस पॉइंट पे क्या ही बोले मैं, आई डोंट नो। नेक्स्ट डे हुन अपनी जॉब से भी क्विट कर देता है, क्योंकि उसने टीचर्स एग्ज़ाम दिया था जिसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और इसलिए उसकी जॉब परमानेंट नहीं हो सकती, और टेम्प्रेरी टीचर की तरह वो कंटिन्यू करना नहीं चाहता था। पर सच तो ये था कि वो भागना चाहता था। वहीं शीहो हुन को मिस करती है, वो उसे कई कॉल एंड मैसेजेस करती है, पर हुन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, यहाँ तक कि वो उसके मैसेजेस देखता भी नहीं। फिर आता है हुन का बर्थडे, और शीहो उसके लिए अपने हाथों से केक और उसका फेवरेट खाना बनाकर उसके घर जाती है उसे सरप्राइज देने के लिए। पर चूंकि हुन अभी अपने घर में नहीं था, तो शीहो छुपकर उसका वेट करती है, और तभी हुन डॉक रे के साथ घर में आता है, और शीहो दोनों को बातें करते सुनती है। दोनों उसके बारे में भी बात करते हैं, और जब डॉक रे हुन से उसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अब दोनों नहीं मिलते, और ना ही वो अभी ऐसी कंडीशन में है कि किसी के साथ रिलेशन में रह सके। वो शीहो को भी होपलेस बताता है, जो किसी एक इंसान के लिए जान देने तक को तैयार थी, पर अपने करियर में अच्छा नहीं कर रही। लुक हू इज टॉकिंग। और तभी डॉक रे शीहो को वहाँ पे देख लेता है, जो ऑब्वियसली गुस्से में थी, और अपने हाथों से बना हुआ वो प्यारा सा केक वहीं पे फेंक देती है, जो देखकर डॉक रे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद शीहो भी वहाँ से जाने लगती है, पर हुन उसे रोकता है और बोलता है कि वो उसकी बातों का बुरा ना लगाए, लड़के आपस में ऐसी ही बातें करते हैं।
पर शीहो बोलती है कि आज वो यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि उसे लगा कि वो लोग फिर से एक साथ हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हुन बोलता है कि ऐसा करने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग रिलेशन में नहीं है और ना ही कभी हो सकेंगे। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड की तरह पैसे वाला डॉक्टर नहीं है और अब तो उसके पास जॉब भी नहीं है और ऐसे में वो कोई रिलेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। वो यूजलेस है जिसके पास अपना ईगो नहीं है और इसीलिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। वो उसके साथ जिस रिलेशन में था वो बस एक दूसरे की हेल्प के लिए थी और बाकी उन दोनों का आगे कुछ नहीं हो सकता। जिस पे शीहो बोलती है कि उसने कभी भी उसके स्टेटस को देखकर उसे जज नहीं किया। सच तो ये है कि वो डरता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से। वो सिर्फ उसे लाइफ के लेसन सिखाता है और खुद लाइफ से भागता है। वो खुद ही खुद से प्यार नहीं करता तो कोई दूसरा क्या ही करेगा, और अब से वो भी उससे प्यार नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। ऐसा नहीं था कि हुन उसमें इंटरेस्टेड नहीं था या उसे लाइक नहीं करता था, वो करता था, पर अभी लाइफ उसकी जिस सिचुएशन से गुजर रही थी उसमें उसकी हिम्मत नहीं होती किसी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने की, और इसीलिए वो शीहो से भी दूर भाग रहा था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, दोनों फिर दोबारा नहीं मिलते। शीहो को उसकी मॉम के प्रेशर के चलते ब्लाइंड डेट्स पे जाना पड़ता है, पर उसका किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो पूरे टाइम बस हुन को मिस करती है, वही हुन भी उसे मिस करता है और हमेशा नशे में रहता है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो खुद को उसी डॉक्टर के पास लाता है जिसके पास मूवी की स्टार्टिंग में वो शीहो को लेकर आया था, जो उसे बताता है कि अभी उसका लीवर और बर्दाश्त कर सकता है तो वो और पिए, लेकिन स्ट्रेस की वजह से वो डिप्रेस्ड लग रहा है, तो अगली बार अगर उसकी तबीयत खराब लगे तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाए, यहाँ उसके पास ना आए। पर हुन तो उसे ही साइकाइट्रिस्ट बना देता है और उससे अपनी और शीहो की पूरी बात बताता है कि पहले दोनों एक दूसरे से अपने इंटरेस्ट की वजह से मिलते थे, दोनों ही धोखा खाए हुए लोग थे, एक दूसरे को कंसोल करते थे और इसी बीच में एक दूसरे के क्लोज भी आते थे। पर अब जब दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो वो अंदर से खुद को खोखला महसूस करता है, उसे मिस करता है और ये सब कुछ सोच सोच कर वो पागल हुए जा रहा है। जिस पे डॉक्टर लव गुरु बनकर उसे ज्ञान देता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे लवेरिया सॉरी वो जाए उस लड़की यानी शीहो से मिले, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या यार, इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई। उसके बाद वो अपने फ़ोन में शीहो के फ़ोटोज़ चेक करता है और ब्लश करता है, तभी उसे जू यान की कॉल आती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उसे जून सॉक के फ्यूनरल में देखते हैं और जू यान उसे बताती है कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था जिसमें उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके मरने के बाद उसके फ़ोन से उसे पता चला कि वो और भी लड़कियों के साथ रिलेशन में था। यहाँ हम देखते हैं कि जू यान फुल मंथ प्रेग्नेंट है और तभी उसका लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद हुन उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ उसे शीहो का ख्याल आता है। वहीं शीहो भी जून सॉक के फ्यूनरल में आती है जहां उसे जू यान के बारे में पता चलता है। इधर हुन शीहो से मिलने निकलता है क्योंकि उसे लगता है कि इस समय उसे शीहो के साथ होना चाहिए, कहीं वो पिछली बार की तरह कोई गलत कदम ना उठा ले। पर तभी वो शीहो को हॉस्पिटल में देखता है जो जू यान से मिलने आई थी, जिसे देखकर वो रिलैक्स होता है। पर शीहो उसे देखकर उसे इग्नोर करती है, लेकिन हुन उसे रोकता है और बोलता है कि अब तक वो डरता था इसीलिए अपनी लाइफ से भागता था, पर अब वो उसे और नहीं भागना चाहता और फाइनली उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है, उसे उससे रिलेटेड हर बात पसंद है और भले ही दोनों का रिलेशन अजीब तरीके से शुरू हुआ हो पर अब वो रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है, जिसके बाद शीहो भी उसे माफ़ कर देती है। दोनों अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं और इसी के साथ कहानी कुछ आगे आती है और हम हुन को देखते हैं जो वापस से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है और उसकी कोचिंग में वो स्पेशल स्टूडेंट्स अपना बास्केटबॉल मैच भी जीतते हैं, यानी वो अपनी जॉब को लेकर भी अब सीरियस हो गया है जो वो पहले नहीं था। और शीहो के साथ भी एक हैप्पी रिलेशन में था जिसने अपना खुद का छोटा सा कैफ़े ओपन किया है जिसमें वो भी उसकी हेल्प करता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहें कोई मूवी की एक्सप्लेनेशन तो आप रिकमेंड कर सकते हैं और साथ ही अपना ख्याल भी रखिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।